Okay. Hello everyone. I am Dr. Pawan Kumar Jha from Siemens Group of Institution. Today we will discuss Introduction to Accounting. बच्चे आज के सेशन में हम लोग ये समझेंगे कि अकाउंटिंग क्या होता है या इसका क्या ऑब्जेक्ट है। तो जैसे कि हम सभी कोई जानते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद, उद्देश्य, पर्पस आप जो कर लो, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट जनरेट करना है, यानी लाभ कमाना है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट में ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी होते हैं जिसका उद्देश्य प्रॉफिट जनरेट करना नहीं हो, सेलिंग परचेजिंग करना नहीं हो, लेकिन वो उसका मकसद क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे आप कहते हैं क्लब है, डॉक्टर है, एडवोकेट है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, ये सब बच्चे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आता है। लेकिन जितना भी इंटरप्राइजेज है, लाइक चाहे सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो, चाहे पार्टनरशिप फॉर्म हो, चाहे कंपनी हो, ये सब आते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में। तो चाहे आपको ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग अपना रोल जो है सो बखूबी प्ले करता है, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि उसके बिना आप उस बिजनेस का या उस कंसर्न का या उस ऑर्गेनाइजेशन का आप जो फिनेंशियल टर्म है उसकी जानकारियां प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो यहां समझ लेना है कि अकाउंटिंग इच एंड एवरी सेक्टर, इच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है। तो आज के सेशन में हम लोग यही समझेंगे कि अकाउंटिंग होता क्या। ऐसे ये तीन डिफरेंट वर्ड है बच्चे, इसको ध्यान से समझना। ये तीन डिफरेंट वर्ड है, अकाउंट, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, और ये तीनों अलग अलग है, ये तीनों एक नहीं है। तो आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग। ऐसे तो अकाउंटिंग का डिफिनेशन दिया गया है कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस यानी व्यवसाय की जो भाषा होती है उसी को हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। लेकिन जो AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स, जो डिफाइन किया है अकाउंटिंग का, वो इस प्रकार से किया है, और हमको जहां तक याद है कि ये शायद 1976 में इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। बच्चे इसको याद रखना है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। अगर हम इसको इस तरह से समझे कि रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको बिजनेस के बुक्स में लिखना, दर्ज करना, है ना। तो रिकॉर्डिंग मतलब हुआ जर्नल एंट्री, क्लासिफाइंग का मतलब हुआ लेजर, और समराइजिंग का मतलब हुआ ट्रायल बैलेंस। इसको हम लोग चैप्टर में भी अलग अलग डिस्कशन करेंगे। तो ये कहता है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, जो मनी के टर्म में हो। यानी नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन डज नॉट अफेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। जैसे कि हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म में इसको समझे थे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो है तो वो बिजनेस के बुक्स को अफेक्ट नहीं करता है, इसीलिए उसको बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है उसको बिजनेस के बुक्स में लिखना, मतलब उसको अलग अलग, क्लासिफाइंग मतलब लेजर, लेजर मतलब कि अलग अलग बांटना कि किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है। तो ये मुझे समराइज यानी क्लासिफाइंग बताता है। समराइजिंग कि जो भी बैलेंस आया है, चाहे वो डेबिट बैलेंस हो चाहे वो क्रेडिट बैलेंस हो, उनको एक लिस्ट में रखना, और इस तरह से ये दोनों क्या होता है, इक्वल हो जाता है। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फिनेंशियल कैरेक्टर। जो फिनेंशियल कैरेक्टर को हो, जो मनी के टर्म में हो, उसको बिजनेस के बुक्स में लिखना, लिखने के बाद उसको क्लासिफाई करना, मतलब अलग अलग पार्ट बाय पार्ट में बांटना, फिर उसको समराइज करना, क्योंकि जब तक समराइजिंग नहीं होगा तब तक हम रिजल्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। और वी नो दैट ईच एंड एवरी बिजनेस का सबसे पहला जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है वो होता है टू फाइंड आउट द नेट रिजल्ट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। यानी जो भी ईयर वो एज्यूम करता है उस ईयर के अंत में बिजनेस का जो भी रिजल्ट है उसको फाइंड आउट करना, साथ ही साथ उस बिजनेस का क्या पोजीशन है, मतलब उसके पास कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटी है, कितना फंड है, एटसेट्रा, इसकी जानकारी को प्राप्त करना। इसी के लिए अकाउंटिंग बिजनेस में या चाहे वो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में यूज किया जाता है। अगर भी अकाउंटिंग के द्वारा उसका पोजीशन, उसका रिजल्ट
नहीं पता था तो अकाउंटिंग का बच्चे कोई भी उद्देश्य, कोई भी मकसद वो ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज ही नहीं करता, क्योंकि यूज करने का मतलब ही है कि अकाउंटिंग के माध्यम से ही हम उस बिजनेस का चाहे कैपेसिटी कहो, चाहे उसका पोजीशन कहो, चाहे उसका परफॉर्मेंस कहो, ये सब की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आज के सेशन में इतना ही।